पारिवारिक विरासत संभालने राहुल उतरे मैदान में। इस बार भी प्रियंका दिखेंगी सिर्फ चुनावी प्रचार में। आज हर तरह की राजनीतिक अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया। ना तो राहुल अमेठी गए और ना ही प्रियंका रायबरेली आई। आइए आज अमेठी और रायबरेली से जुड़े हुए आपके हर सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं और शुरू करते हैं बात चुनाव की। बड़ी देर से आई लेकिन आखिरकार कांग्रेस की वो लिस्ट आ ही गई। ये वो लिस्ट जो सिर्फ 2 सीट के लिए थी, अमेठी और रायबरेली। रायबरेली से तो राहुल गांधी तक ठीक था, लेकिन अमेठी से एक नाम ऐसा आया जिसने सबको चौंका दिया और वो नाम था केएल शर्मा का। आगे मैं आपको केएल शर्मा की दावेदारी के कई सारे कारण क्या हो सकते हैं वो सब कुछ बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बात रायबरेली की करते हैं, जहां से अब औपचारिक तौर पर उम्मीदवार हैं राहुल गांधी और उनका मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी के दिनेश प्रताप सिंह से। वहीं राहुल गांधी जो कि वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, मौजूदा सांसद हैं और अमेठी से लगातार 3 बार जीत दर्ज करने के बाद जिनके किले में सेंध लगाई स्मृति ईरानी ने, वही राहुल गांधी अब अपनी मां सोनिया गांधी की विरासत को जो संभालने के लिए रायबरेली है उसकी तरफ अब मुड़ गए हैं। लेकिन क्यों रायबरेली, अब ये भी जरा आप जान लीजिए। रायबरेली एकमात्र सीट है उत्तर प्रदेश की जो इस वक्त कांग्रेस के पास है, यानी कि बिल्कुल सेफ सीट। अब ये वही सीट है जहां पर दशकों से कांग्रेस का कब्जा रहा है। फिरोज गांधी से लेकर आप इंदिरा गांधी देख लीजिए और फिर सोनिया गांधी भी अमेठी छोड़कर रायबरेली ही आई थी। रायबरेली की जनता ने गांधी परिवार के जो सदस्य रहे हैं उनको चुनाव जिताकर सिर आंखों पर बैठाया है और आंकड़े इस बात की गवाही देते आए हैं। अब राजनीतिक जानकार जो हैं वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी को अमेठी से ज्यादा सेफ रायबरेली ही लगी, क्योंकि अमेठी पिछली बार वो हार गए थे। अब दूसरी बात इसमें यह भी है, जो कार्यकर्ता जोर शोर से मांग कर रहे थे वो ये कि विरासत जो है ये वो गांधी परिवार के ही सदस्य को संभालनी चाहिए। लेकिन अब आपके मन में सवाल जरूर होगा कि गांधी परिवार की ही सदस्य तो प्रियंका गांधी भी हैं और कार्यकर्ता तो यही मांग रायबरेली वाली अमेठी के लिए भी कर रहे थे। फिर अमेठी में ये क्या हुआ? आइए अब आपके सवाल का जवाब जानने की अमेठी को लेकर हम कोशिश करते हैं। अब देखिए, अमेठी में इस वक्त मौजूदा सांसद हैं स्मृति ईरानी और 2019 में राहुल गांधी को न सिर्फ वो हराने में कामयाब हुई थी, बल्कि वो जो गढ़ था कांग्रेस का वो भी स्मृति ईरानी ने 2019 में ढहा दिया था। अब जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये मानते हैं कि अगर राहुल नहीं तो कम से कम प्रियंका गांधी को तो चुनावी मैदान में उतार ही देना चाहिए था, अगर यहाँ पर मजबूत फाइट चाहिए थी तो। और इतिहास के पन्ने अगर आप पलटेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि अमेठी तो गांधी परिवार की पॉलिटिकल डेब्यू सीट रही है। कैसे? संजय गांधी से लेकर राजीव गांधी और सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी ने भी चुनावी करियर में जो पहला कदम रखा वो यहीं से रखा। तो इसीलिए भी अटकलें बहुत ज्यादा पुख्ता हो गई कि कहीं अब डेब्यू की बारी प्रियंका गांधी की तो नहीं है, वो भी इसी सीट से। लेकिन इस बार ऐसा हो नहीं पाया। अमेठी से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया केएल शर्मा को, यानी कि गांधी परिवार से कोई उम्मीदवार यहां पर नहीं उतारा गया। अब सूत्र इसके पीछे कई सारी वजह बताते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे बड़ी वजह स्मृति ईरानी खुद है, जो बहुत मजबूत कद की नेता है और अमेठी में बहुत सक्रिय हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर फाइट बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती थी। अब कांग्रेस को दशकों से कवर करने वाले हमारे सहयोगी, जिनके विश्वसनीय सूत्र ये दावा करते हैं कि राहुल गांधी ये नहीं चाहते थे कि परिवार के तीनों ही सदस्य चुनाव लड़ें या फिर किसी पद पर इस तरीके से रहें, क्योंकि अब सोनिया गांधी तो राज्यसभा चली गई हैं और इसके पीछे का कारण सबसे बड़ा जो लगातार परिवारवाद पर घिरना है वो माना जा रहा है। अब ये सारी बातें जानने के बाद भी आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर इतनी हॉट सीट यानी कि अमेठी पर केएल शर्मा जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया उसके पीछे की रणनीति क्या है। अब ये पीछे की रणनीति क्या कहती है ये मैं आपको बताती हूँ, यानी कि केएल शर्मा है कौन। उनका पूरा नाम किशोरी लाल शर्मा है, जो गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं। पंजाब के लुधियाना के वो रहने वाले हैं। अब आप ये जान लीजिए कि 1983 में राजीव गांधी के साथ रायबरेली और अमेठी में उन्होंने कदम रखा। अब बाद में राजीव गांधी के अचानक से जब निधन की खबर आई तो गांधी परिवार से उनके रिश्ते पारिवारिक हो गए और वो गांधी परिवार के लगातार करीबी होते चले गए। फिर 91 में राजीव गांधी की जब मौत हो गई तो उसके बाद शर्मा ने कभी शीला कौल के साथ काम किया तो कभी सतीश शर्मा के लिए उन्होंने बहुत मदद की ग्राउंड पर। अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो निष्ठा और वफादारी का जो इनाम है वो केएल शर्मा को इस बार मिल गया है।
लेकिन अब राजनीति की बेहतर जानकारी वाले रखते हैं वो लोग ये कहते हैं कि ये हो सकता है कि कांग्रेस के लिए ये जो डिसीजन है वो बहुत मुफीद साबित ना हो। हालांकि उसके लिए 4 जून का इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन एक बात और भी है जिसकी चर्चा बहुत तेज हो गई है, वो ये है कि वायनाड और रायबरेली अगर दोनों सीटें राहुल गांधी जीत गए और फिर उन्हें चूंकि एक सीट तो छोड़नी होगी, अब इस सूरत में जो भी सीट वो छोड़ेंगे यानी कि खाली करेंगे, वहां से प्रियंका गांधी की एंट्री को लेकर अंदर खाने रणनीति तैयार की जा रही है। हालांकि क्या ऐसा हो पाता है? क्या वायनाड और रायबरेली दोनों सीटें राहुल गांधी जीत पाते हैं? हालांकि अब इस सब के बाद आप देखेंगे तो खुद जो मौजूदा सरकार है केंद्र में, उसके तमाम नेता आप अगर देखेंगे तो इस बात को लेकर बहुत हमलावर हो चुके हैं कि राहुल गांधी ने पहले तो वो मैदान छोड़ दिया, यानी कि अमेठी में वो डर गए। और आपको याद होगा स्मृति ईरानी बार बार इस बात का जिक्र करती रही हैं कि वहां तो वो आ ही नहीं सकते। अब फिर दूसरी तरफ जो प्रत्याशी हैं रायबरेली के, वो ये कहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी आ जाए, यहां से उनको हार का ही मुंह देखना पड़ेगा। अब ये भी कहा जा रहा है कि रायबरेली से चुनाव लड़ने का एक कारण ये भी है क्योंकि वो जानते थे अमेठी तो वो हार ही जाने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच में अब ये जो डिसीजन है वो कितना मुफीद साबित होता है? क्या रायबरेली से चुनाव लड़ाना राहुल गांधी को और अमेठी से किसी और को प्रत्याशी बना देना, गांधी परिवार से किसी को टिकट नहीं देना? क्योंकि आपको याद होगा खबरें तो ये भी थी कि रॉबर्ट वाड्रा भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये कितना मुफीद साबित होगा कांग्रेस के लिए, इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। यानी कि 4 जून का जब रिजल्ट घोषित होगा और ये पता चलेगा कि रायबरेली के साथ साथ अमेठी और ये जो एक नया दाव चलने की यहाँ पर कोशिश की गई खास तौर पर अमेठी के लिए, वो कितना काम आने वाला है कांग्रेस के। और इसके लिए इंतजार 4 जून का होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई इसी तरह हर छोटी बड़ी खबर के लिए और साथ ही देश और दुनिया की भी हर खबर के लिए अगर अभी तक भी आपने न्यूज़ 18 इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।